हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी, तो इसको समझना है। और देखो, हमारा उसमें जो पहला ही टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको हमने डिस्कस किया था, और इसके हम असर्टिव और इंट्रोगेटिव के रूल्स जो है हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। तो आज की वीडियो में क्या होगा कि जो भी इसकी एक्सरसाइज है उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि रूल के बाद एक्सरसाइज को डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यदि आपने रूल याद कर लिए हैं और यदि आपने एक्सरसाइज डिस्कस नहीं की है तो जो रूल्स हैं वो ठीक से समझ में नहीं आ सकते। इसीलिए आज की वीडियो में हम इसके वाक्य हैं, तो हमने इसमें आपके 30 वाक्य लिए हैं और इनको हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, बहुत ही बढ़िया तरह से। तो प्रत्येक वाक्य को आपको बहुत ही बढ़िया तरह से देखना है और उसको समझना है कि किस तरह से इसमें बदलाव हो रहा है। तो बेटा, इसको समझने के लिए सबसे खास बात क्या है कि जितने भी हमने आपको रूल्स लिखाए थे वो रूल आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद होने चाहिए। इसके साथ साथ हमने इसमें 3 टेबल बनवाई थी, जिसमें पहली टेबल थी आपकी चेंज ऑफ प्रोनाउन। कौन सी थी बेटा? चेंज ऑफ प्रोनाउन। तो उस वो वाली टेबल आपको बहुत ही अच्छी तरह से आनी चाहिए। इसके साथ साथ दूसरी टेबल थी आपकी एचवी, यानी कि जो एचवी में जो बदलाव होते हैं। और इसके बाद तीसरी टेबल थी, इसमें कुछ टाइम और कुछ प्लेस से संबंधित वर्ड होते हैं जो इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज हो जाते हैं। तो तीनों जो टेबल हैं उनको आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है। यदि आपको वो टेबल याद होंगी और उसके साथ साथ कुछ रूल भी थे, यदि वो याद होंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आप इन वाक्यों को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑपरेटिव का उसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर एक्सरसाइज। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाया करेंगे तो फिर हम इसकी एक एक्सरसाइज कराया करेंगे, ताकि जो हमने पढ़ाया है और जो आपने पढ़ा है वो आपकी समझ में ठीक से आया है या नहीं आया है। क्योंकि जब तक आप जितने वाक्यों को नहीं बनाओगे, जितनी एक्सरसाइज को नहीं करोगे, तो ये टॉपिक समझ में नहीं आते हैं। क्योंकि ग्रामर जो डिपेंड होती है वो एग्जाम्पल पर ही डिपेंड होती है। यदि एग्जाम्पल आपने अच्छी तरह से समझ लिए तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी वाक्य को चेंज कर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज फर्स्ट, यानी कि पहली ही एक्सरसाइज बड़े ध्यान से समझना है और समझ में तभी आएगा जब आपको रूल्स याद होंगे। तो बेटा, पहला सेंटेंस देखिए क्या कहता है। गोपाल सेज, यानी कि गोपाल कहता है। देखो, यदि आपको किसी सेंटेंस की हिंदी नहीं आती है, किसी सेंटेंस की यदि आपसे हिंदी बनानी नहीं आ रही है, तो आपको परेशान नहीं होना है। क्योंकि एग्जाम में आपको उसकी हिंदी नहीं लिखनी है, एग्जाम में तो आपको उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। और इनडायरेक्ट के जो रूल हैं हम आपको लिखा चुके हैं। तो जो भी सेंटेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे उनमें क्या होगा, उनमें आपको वही रूल आपको दिखाई देंगे जो रूल हमने आपको प्रोवाइड किए हैं। और जो रूल हैं वही हमने आपको लिखा दिए हैं, तो बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको समझ जाओगे। तो गोपाल सेज, तो देखो सबसे पहले तो हमें यही निश्चित करना है कि कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस में कौन सा टेंस है। तो पहला जो वाक्य होता है उसमें हम यही देखते हैं कि इसमें कौन सा टेंस है। और इसको बोलते क्या है? इसको बेटा आर भी बोलते हैं, और यहां से जो यहां तक है इसको आर एस बोलते हैं। तो ये बात हम आपको बता चुके हैं। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कौन सा टेंस है। तो टेंस के लिए हमने ये चीज निश्चित की थी कि से या सेज आए तो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। मैं एक ही सेंटेंस में ये डेफिनेशन डिस्कस करूंगा, इसके बाद में सेंटेंस बनाता जाऊंगा। तो सेज आ रहा है तो क्या हो गया बेटा? ये प्रेजेंट हो गया। ठीक, अब इसमें देखते हैं कौन सा सेंटेंस है। इसमें तो टेंस देखते हैं और इसमें आपका टेंस भी देखते हैं और सेंटेंस भी देखते हैं। तो सेंटेंस देखने के लिए शुरू में क्या दिया हुआ है? शुरू में मोहन दिया हुआ है, तो क्या है? ये सब्जेक्ट है और फुल स्टॉप आ रहा है, तो कह सकते हैं कि ये बेटा हमारा कौन सा है? ये हमारा असर्टिव है। अब बताओ, आपने इसको पहचान लिया, असर्टिव है। और हैज हैव दिया है तो कौन सा हो गया? ये प्रेजेंट परफेक्ट है आपका, ये भी आपने पहचान लिया। ठीक है, तो बताओ कोई दिक्कत? जब सारी चीजें आपने पहचान ली हैं तो बताओ कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब देखो बनाना शुरू करते हैं इसको हम। गोपाल सेज, तो क्या है? प्रेजेंट। तो आपके जहां प्रेजेंट आते ही दिमाग में एक बात घूम जाएगी कि जब पहले वाक्य में, यानी पहला जो वाक्य है वो प्रेजेंट में दिया हो तो दूसरे वाक्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
मेरी बात समझ गए, मैंने ये रूल लिखाया था कि जब आरबी प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, जब आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो आरएस का टेंस नहीं बदलता है, आपको पता है। एक और मैंने शॉर्टकट में नोट लिखाया था आपको कि जब पहले वाक्य में से या सेज दिया हो, क्या दिया हो बेटा, से या सेज दिया हो, तो उस कंडीशन में दूसरा वाक्य जैसा का तैसा रहता है। तो बनाते हैं, तो बेटा गोपाल तो गोपाल ही रहेगा। अब इसमें टू भी नहीं है आपका, तो टू होता तो इसको सेज को बदल देते, तो इसका सेज का सेज ही रहेगा। कॉमा हटा के क्या लगाते हैं बेटा, डेट लगाते हैं, ये तो पुरानी बात। अब मोहन का तो मोहन ही रहेगा, हैज का हैज ही रहेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में है पहला वाक्य, हैज गॉन टू। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। सेंटेंस को हम पूरी डेफिनेशन के साथ तोड़ेंगे और तब उसको बनाएंगे। पहला वाक्य प्रेजेंट में है, दूसरे वाक्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे कि तैसा बन जाएगा। आगे सेकंड देखते हैं, दूसरा वाक्य क्या कहता है, रामा सेज टू मी, यानी रामा कहती है, टू मी माने मुझसे, तो ये जो होता है ये सब्जेक्ट होता है आपका, और ये जो होता है ये ऑब्जेक्ट होता है। इसको कह सकते हैं ये कहने वाला और ये आपका सुनने वाला। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है बेटा, कौन सा कहने वाला है कौन सा सुनने वाला है, क्योंकि ये चीजें आपको बाद में जब आएंगी तो हम उसको डिस्कस करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कहने वाला कौन सा होता है और सुनने वाला कौन सा होता है। तो देखो हमको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सेज। जब सेज दिखाई दे रहा है तो हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि बेटा इसमें प्रेजेंट है। क्या है, इसमें प्रेजेंट है। जब ये प्रेजेंट में है तो दूसरा वाक्य जैसा का तैसा ही रहेगा। तो बनाते हैं इसको भी, रामा। अच्छा इसमें टू दिया है बेटा, क्या दिया है, टू, और जब टू दिया हो तो सेज को बदल देते हैं। तो क्या कर देंगे इसको बेटा, इसको टेल्स में बदल देते हैं, और टू को क्या करते हैं, पुरानी बात, टू को हटा देते हैं, तो क्या आ जाएगा, मी। कॉमा हटा के डेट लगाते हैं। अब हाफिज हैज डन द वर्क, अब इसमें तो कुछ बदलाव होना नहीं है, तो क्या होगा, वैसे के वैसे इसको हम उतार देंगे, तो हाफिज हैज डन द वर्क। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही आसानी से आप एक एक सेंटेंस को समझोगे। जितने भी सेंटेंस दिए हैं प्रत्येक सेंटेंस को विद डेफिनेशन, उसकी भाव, उसके रूल के अनुसार ही हम उसको समझाएंगे। आगे देखो तीसरा वाक्य देख लेते हैं, द प्योन विल से, द प्योन चपरासी कह सकते हैं, द प्योन विल से यानी चपरासी कहेगा, द मैनेजर इज आउट, कि मैनेजर क्या है, बाहर है। लेकिन हमें कुछ नहीं देखना है, हमें हिंदी तो इसकी करनी ही नहीं है, क्योंकि बेटा एग्जाम में कोई हिंदी लिखनी है नहीं। क्या करना है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है सिर्फ। तो क्या है, विल और से दोनों चीजें आ रही हैं। कौन सा हो गया आपका टेंस, ये बेटा फ्यूचर हो गया, क्योंकि विल से यही डिक्लेयर होता है, क्या है इसमें, फ्यूचर हो गया। जब पहला वाक्य फ्यूचर में है तो दूसरे वाक्य पर तो कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं है। मैंने आपसे कहा था अपने दिमाग में एक गांठ बांध लीजिए। कौन सी गांठ, कि हमको अगर यहां पर से या सेज दिखाई दे जाए, से या सेज दिखाई दे जाए, किसमें, आरबी में बेटा, किसमें, आरबी में से या सेज दिखाई दे जाए तो दूसरे वाले वाक्य में कोई बदलाव नहीं होता है। तो बनाते हैं, द प्योन विल, अब से को से ही रहेगा, कोई बताएगा, हाँ बेटा, क्योंकि इसमें टू नहीं है, तो विल से, कॉमा हटा के दैट लगाते हैं, आगे बना देंगे, द मैनेजर इज का तो इज ही रहेगा बेटा, और आउट का आउट रहेगा। बताओ कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से। अब बात करोगे ये कौन सा सेंटेंस है, तो शुरू में सब्जेक्ट दिया है, अंत में फुल स्टॉप दिया है, कोई दिक्कत, आंख बंद करके कह सकते हो कि सर इसमें असर्टिव है, और असर्टिव है तो असर्टिव के रूल से उसको चेंज कर दीजिए। बताओ कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक एक वाक्य को बहुत ही बढ़िया तरह से समझना है ताकि कोई दिक्कत ना हो।
और मैं तो आपको उसकी हिंदी भी साथ में करके बता रहा हूं, जिससे कि और कोई समस्या ना हो। सेंटेंस की हिंदी भी आपके माइंड में आ जाएगी और इनडायरेक्ट तो चेंज हो ही जाता है। आगे देखते हैं 4th नंबर क्या कहता है। गोपाल सेज टू मीरा, यानी गोपाल किससे कहता है, मीरा से कहता है। सेज आ गया, कौन सा टेंस हो गया बेटा, प्रेजेंट हो गया, पहचान लिया। जब पहला प्रेजेंट में है तो दूसरे में कोई बदलाव नहीं होना है, यहीं से शुरू कर दो बनाना। तो क्या होगा, गोपाल, अब इसमें टू दिया है, क्या दिया है बेटा, टू दिया है। टू दिया है तो कौन सी बात, टू आए तो सेज को बदल देंगे, क्या होगा बेटा इसका, टेल्स होगा। और टू को हटा देते हैं तो मीरा का मीरा आ जाएगा, ठीक। कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। और ये तो फिर क्या होगा, जब पहला प्रेजेंट में है तो दूसरे में कोई बदलाव होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो मैंने इसको सीधी रेखा खींच दी, समझ में आया ना। आप भी ऐसे सीधी रेखा मत खींच देना, सही उसको ढंग में लिखना अच्छी तरह से, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, समय को बचाना। समय बचेगा तो सब कुछ बचेगा, क्योंकि समय से ही सब कुछ है, समय से ही पैसा है। जब आपके आदमी का समय होता है तो वो खूब काम करता है और खूब पैसा कमाता है, और जब आदमी के पास समय ही नहीं है तो कहाँ से काम करेगा, कहाँ से पैसा कमाएगा, कोई काम नहीं कर सकता है। तो समय जितना हो सके आप बचाइए और उसको अच्छे अच्छे कार्यों में लगाइए। तो समझ गए होंगे बेटा। अगला 5वां देखते हैं क्या कहता है। हामिद सेड टू हाफिज, अब इसमें आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी। क्या है बेटा इसमें, सैड, क्या आ गया, सैड। और सैड दिमाग में आते ही एक बात घूमना शुरू हो जाता है कि जब पहले वाक्य में सैड आ गया, क्या आ गया, सैड आ गया, तो दूसरा वाक्य निश्चय ही बदलना है। दूसरा वाक्य क्या होगा बेटा, दूसरा वाक्य इसमें बदलना है। क्यों कि जब पहले वाक्य में क्या आ गया, सैड, और सैड बोले तो क्या होता है, सैड बोले तो होता है पास्ट। क्या होता है बेटा, पास्ट। तो हमने एक नियम लिखवाया था कि जब पहला वाक्य पास्ट में हो, जब पहला वाक्य पास्ट में हो, और हम ये भी कह सकते हैं कि जब पहले वाक्य में, यानी कि जो पहला वाक्य जो आरबी है उसमें सैड आ जाए, क्या आ जाए बेटा, सैड आ जाए, तो दूसरा वाक्य बदल जाता है। बस इसी बात को ध्यान में रख के बनाते हैं और दूसरे वाक्य को पहचान भी लेते हैं। शुरू में सब्जेक्ट इट आ रहा है हमारा, ठीक। अंत में क्या है, फुल स्टॉप दिया हुआ है, तो कौन सा हो गया, असर्टिव हो गया। कौन सा हो गया बेटा, असर्टिव। और असर्टिव के रूल हमने आपको बहुत ही अच्छी तरह से बताए थे, एक एक रूल आपको याद होगा। तो हमने बताया था कि जब पहला वाक्य पास्ट में हो तो दूसरा वाक्य बदल जाता है, और इसको बदलने के लिए हमने एक टेबल लिखाई थी, टेबल लिखाई थी, आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख लेना, उस टेबल को याद कर लेना। और टेबल थी हमारी कि जब डू डज या ऐसे यस दी हो तो उसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलते हैं, इजारम दिया हो तो वाज में बदलते हैं, हैज हैव दिया हो तो हैड में बदलते हैं, बिल को वुड, सेल को शुड, मे को माइट, कैन को कुड। इस तरह से पूरी टेबल थी, आपने याद कर ली होगी, उसी बेस पर इसको हम बनाते हैं। तो क्या आ गया बेटा इसमें, सैड आ गया, पास्ट आ गया, और जब पास्ट आ गया तो दूसरा वाक्य बदलेगा। तो बनाते हैं इसको। हामिद सेड टू को किसमें बदलते हैं बेटा, टोल्ड में। पुरानी बात है, रूल्स याद होंगे आपको कि सेड टू को किसमें बदलते हैं, टोल्ड में। और इस टू को क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, आगे आपका सेम आ जाएगा, हाफिज। अब कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, कॉमा हटा के डेट लगाते हैं। रूल्स हम आपको पहले ही फॉलो कर चुके हैं। अब यहां पर ये पास्ट है, देखो सैड आ गया, पास्ट हो गया, ये वाला सेंटेंस बदल जाएगा। सेंटेंस बदलने का जो तरीका होता है वो मुख्य रूप से आपका एचवी का होता है। इतना ध्यान रखिए कि जो बदलाव होते हैं, मैं एक बार फिर बता देता हूं कि पहला बदलाव यहां होता है, दूसरा बदलाव यहां होता है, तीसरा बदलाव यहां होता है, चौथा बदलाव यहां होता है, पांचवा बदलाव यदि कोई और वर्ड आते हैं जो मैंने बताए थे, कुछ टाइम वर्ड होते हैं, कुछ प्लेस वर्ड होते हैं, तो वो भी आपके बदल जाते हैं। तो इस तरह से अब आपका इट का तो क्या रहेगा बेटा, इट ही रहेगा। और क्या दिया है, ये हैज। और हमने बताया था कि जब हैज हैव दिया हो तो उसको क्या कर देते हैं, उसको हम हैड में बदलते हैं। तो इफ इट क्या हो जाएगा, इट हैड, और बीन तो आपका बीन का बीन सेम रहेगा। आगे रेनिंग, रेनिंग भी सेम रहेगा, और सिंस मॉर्निंग। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आपने हमारे जो रूल्स हैं,
जो हमने आपको पहले लिखाए थे, यदि आपने वो रूल पढ़ लिए होंगे, मैं गारंटी देता हूं कि किसी का एक भी सेंटेंस रॉन्ग नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और जिन्होंने नहीं पढ़े हैं तो वो प्ले लिस्ट में जाके पढ़ लें, तब इस एक्सरसाइज को करें तो और ही ज़्यादा अच्छा आनंद आएगा आपको। ठीक है बेटा, अगला सेंटेंस देखते हैं 6 नंबर। द जेंटलमैन सेड टू द बेगर, यानी जेंटलमैन एक सज्जन व्यक्ति, सेड कहा, किससे कहा? भिखारी से कहा। सज्जन व्यक्ति ने भिखारी से कहा, लेकिन हमने आपको बता दिया है आपको हिंदी पर फोकस नहीं करना है, हमें तो सिर्फ इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो पहले वाक्य में क्या दिया है? सेड, और सेड से होता है बेटा पास्ट। जब सेड से पास्ट होता है, अब यहाँ सेड आ गया तो दूसरा वाक्य चेंज होना है, और चेंज किससे होना है? जो मैंने आपको रूल्स लिखाए थे। तो कौन सा सेंटेंस है? आई सब्जेक्ट आ गया हमारा, और फुल स्टॉप है, तो कह सकते हैं कि ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव के जो रूल बताए थे उनको फॉलो करना है। बनाना शुरू करते हैं। द जेंटलमैन सेड टू को किस में बदलते हैं बेटा? टोल्ड में बदलते हैं। आरबी के टू को हटा देते हैं, पुरानी बात है। द बेगर का तो द बेगर ही आ जाएगा, और कॉमा हटा के क्या लगाते हैं? डेट लगाते हैं, ये भी पुरानी बात है। अब आ गया बेटा यहाँ पर प्रोनाउन। क्या आ गया? प्रोनाउन आ गया। और प्रोनाउन के लिए हमने आपको एक टेबल बनवाई थी और उसके कुछ रूल्स भी लिखाए थे। एक बार मैं उन रूलों को फॉलो कर देता हूं फिर से, ताकि आपकी समझ में आ जाए। रूल्स हमने लिखवाए थे कि आई, मी, माई, वी, अस, अवर, ये हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। यू हमारा सेकंड पर्सन होता है, और ही, सी, दे, इट ये हमारे थर्ड पर्सन होते हैं। जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो आरबी के किससे बदलते हैं बेटा? आरबी के सब्जेक्ट से बदलते हैं। और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो आरबी के किससे बदलते हैं? ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। और थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी कि थर्ड पर्सन बदलता ही नहीं है। और थर्ड पर्सन क्या होते हैं? थर्ड पर्सन हमारे नाम होते हैं। जैसे किसी पुरुष का नाम आ गया तो हम उसको ही मान लेते हैं, यदि किसी स्त्री का नाम आ जाए तो हम उसको सी मान लेते हैं, और यदि कोई स्त्री पुरुष बहुवचन में आ जाए तो बेटा उसको दे मानते हैं, और यदि कोई निर्जीव चीज हो तो हमको उसको इट मानते हैं। यहां तक क्लियर है? तो अब बनाते हैं इसको। तो क्या आ गया? आई। और मैंने कहा आई कौन सा पर्सन है? आपने कहा कि सर आई तो फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किससे बदलते हैं? आरबी के सब्जेक्ट से। और आरबी का सब्जेक्ट क्या है? जेंटलमैन। जेंटलमैन, मैन माने आदमी। क्या है बेटा? मैन माने आदमी होता है। सज्जन व्यक्ति आदमी ही होता है, और आदमी हो तो क्या मानते हैं? आदमी हो तो हम उसको ही मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा? ही। नहीं समझ में आया है? एक बार फिर जाके आप उस टेबल को देख लेना और अच्छी तरह समझ लेना। अब यहां पे है नो, तो क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में पहुंचा देंगे तो क्या होगा? उसमें सेकंड फॉर्म हो जाएगी, तो न्यू हो जाएगी। तो ही न्यू। अब आ गया यू। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किससे बदलेंगे? आरबी के ऑब्जेक्ट से। यानी ये किससे बदलेगा बेटा? बेगर से। और बेगर भी क्या है? एक व्यक्ति है। व्यक्ति है तो पुरुष होगा या स्त्री होगा, और जब हमारी बातें पुरुष रूप में चल रही है तो हम इसको भी पुरुष ही मानेंगे। तो क्या होगा? जब पुरुष मानेंगे तो ही होना चाहिए, लेकिन ये यू आपका क्या है बेटा? ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ये यू हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम ही का भी क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। बेटा एक बार में थोड़ी कम समझ में आएगी, इस टेबल को आप अच्छी तरह से याद कर लो। मैं गारंटी देता हूं कि वाक्य आपका एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा। ठीक, हिम और वेल का तो वेल ही रहेगा। बताओ कोई दिक्कत? बहुत ही आसानी से। देखो मैंने कहा था मैं हर सेंटेंस को उसकी डेफिनेशन के साथ तोड़ूंगा और समझाऊंगा और उसको बना के दिखाऊंगा। इसी तरह से अब आप किसी भी वाक्य को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए, द जेंटलमैन सेड टू द गर्ल, सेम है, बनाते हैं। द जेंटलमैन सेड को क्या कर देंगे बेटा? टोल्ड कर देंगे। अब टू को क्या करते हैं? इसको हटा देते हैं, पुरानी बात है। द गर्ल, कॉमा हटा के क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। ठीक, अब इसमें भी आई के साथ फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो क्या है? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कहां पहुंचा देंगे उसको? पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट के जो चारों होते हैं वो पास्ट के चारों में बदल जाते हैं।
पास्ट के जो पहले होते हैं वो पिछले दोनों में बदल जाते हैं, और विल को वुड और शैल को शुड, इस तरह से ये चेंज होता है। ठीक है, तो क्या अब यहां तक आप आगे डेट तक, अब फिर आ गया आपका आई। क्या आ गया बेटा? आई। आई कौन सा पर्सन है? आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। ये चीज टेबल में देखने को मिलेगी, मैं इस चीज को टेबल में बना के आपको बता दूंगा बाद में, वैसे मैं आपको बता चुका हूं। और यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, तो मैं इसको दोबारा से टेबल के माध्यम से आपको समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद आपके कमेंट चेक करूंगा, तब आप मुझे बता दें कि अभी आपकी समझ में टेबल नहीं आई है, तो फिर मैं उसको दोबारा से बता दूंगा। ठीक है बेटा, तो आई को किससे बदलेंगे? ये जेंटलमैन से। तो ये पुरुष है तो क्या होता है? ही हो जाएगा, और यहां पर आपकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और यू आ गया, और यू को किससे बदलना है बेटा? गर्ल से बदलना है, लड़की से बदलना है। तो अब लड़की को क्या मानेंगे हम? सी मानेंगे, लड़की को सी मानेंगे, और सी, लेकिन ये क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो सी का भी क्या लिखेंगे हम? ऑब्जेक्ट, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर। आगे फिर एंड आ गया, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, एंड लिख दो। अब आ गया योर। क्या आ गया बेटा? योर। तो योर भी हमारा सेकंड पर्सन है, इसको भी किससे बदलेंगे? गर्ल से ही बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा इसको? हर। और फादर तो आपके फादर ही रहेंगे। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, एक एक सेंटेंस को ऐसे बता दूंगा जैसे कि आपको बहुत पहले से मान लीजिए याद हो। ठीक है बेटा, तो कम से कम 15 सेंटेंस करने के बाद हम आपके कमेंट चेक करेंगे और देखेंगे कि आपकी समझ में कितना आया है। तो आप हमें बताएंगे, उसके बाद आपको टेबल के बारे में जानकारी लेनी है तो हम उसको टेबल को दोबारा से डिस्कस कर देंगे। आगे देखिए, ये सेंटेंस मैंने एक नया लिया था इसमें, ताकि मैंने इसका कोई रूल नहीं लिखाया था, बट मैंने सेंटेंस ले लिया था। क्यों लिया था? कि आपको इस सेंटेंस को जब बनवाऊंगा तो इसका रूल तो मैं ऑटोमेटिक ही बताऊंगा, क्योंकि ऐसे सेंटेंस कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। इसीलिए मैंने खास तौर से इस सेंटेंस को इसमें डलवाया था, ताकि इस सेंटेंस की जानकारी आपको अच्छी तरह से हो सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि सन 2023 में आपको इस तरह का वाक्य देखने को मिल जाए, उस समय आपको वो कंडीशन का सामना ना करना पड़े, ना कोई दिक्कत हो, इसीलिए मैंने इस सेंटेंस को इसमें यहाँ पर लिखा है। तो देखो ध्यान से समझना है, क्या दिया है बेटा इसमें? फादर, और क्या दिया है? माय टीचर, और दिए टू। अब देखो वैसे दो चीज होनी चाहिए, एक होना चाहिए आपको इसमें सब्जेक्ट, और एक होना चाहिए ऑब्जेक्ट। अब ये फादर तीसरी चीज कैसी है इसमें? ये फालतू आ गई। क्या आ गई बेटा? फालतू आ गई। और जब फालतू कोई चीज आ जाती है, यानी कि सब्जेक्ट दिया हो और ऑब्जेक्ट दिया हो, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अतिरिक्त और कोई नाउन उसमें आ जाए, यानी तीसरा नाउन आ जाए, तो थोड़ी समस्या होगी नहीं होगी कि उसको हम कहाँ रखें? सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख देंगे, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रख देंगे, सेड को टोल्ड में बदल देंगे। क्लियर है ना? लेकिन अब बात आती है कि इस फादर को कहां रखें। तो बेटा ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम एड्रेसिंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एड्रेसिंग। तो एड्रेसिंग वर्ड आपको याद रखना है, मैं बनाता हूं इसको। एड्रेसिंग फादर एज माई टीचर, यानी कि पिताजी को उसने एक टीचर के रूप में संबोधित किया, तो एड्रेसिंग द फादर एज माई टीचर। अब यहां तक बन गया। सैड को क्या कर देंगे बेटा? सैड को तो टोल्ड में बदलते हैं, पुरानी बात है। टू को क्या करते हैं? हटा देते हैं, तो क्या आ जाएगा? मी आ जाएगा। कॉमा हटा के क्या आ जाएगा? डेट आ जाएगा। अब क्या हो गया? अब तो पुराना जैसा हो गया। पुराना जैसा हो गया तो क्या है यहाँ पर? यू। और यू कौन सा होता है? यू हमारा सेकंड पर्सन है बेटा। कौन सा है? सेकंड पर्सन है। किससे बदलेगा? आरबी के ऑब्जेक्ट से, जो आरबी का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये टीचर आरबी का क्या है? सब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो यू को किससे बदलेंगे? ऑब्जेक्ट। मी है तो यू जो सब्जेक्ट है, और मी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हमें यू का भी जब यू सब्जेक्ट है तो मी का भी क्या लेना पड़ेगा बेटा? सब्जेक्ट। और मी का सब्जेक्ट क्या होता है? कोई बताएगा क्या होता है? आई। ठीक बेटा, यानी कि आई होता है, और इजआरएम को क्या करते हैं? वाज वर। तो आई के साथ तो वाज ही आता है। आई वाज ए क्लेवर बॉय। बताओ कोई दिक्कत? बहुत ही आसानी से, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, रामा गोविंद सेज। अब देखो एक चीज इसमें फालतू दे दी है आपकी,
तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये हो गया आपका सब्जेक्ट और इसको मान लेंगे हम ऑब्जेक्ट। इसके सब्जेक्ट हो गया, इसको ऑब्जेक्ट मान लेंगे। बस इतना ही खेल है इसमें। जिसने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को समझ लिया वो आसानी से इसको चेंज कर सकता है। तो बनाते हैं, देखो गोविंद अब सेज है और ऑब्जेक्ट हमने माना है इसको। तो जब हम ऑब्जेक्ट मानते हैं तो उसको टू के साथ मानते हैं, और टू के साथ मानेंगे तो सेज को किस में चेंज कर देंगे, इसको बेटा टेल्स में चेंज कर देंगे। और यहां पर आ जाएगा आपका ये रामा आ जाएगा, और कॉमा हटा के तो डेट लगाते हैं, पुरानी बात। हामिद इज टू गो अवे। अब इसमें क्या है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पर प्रेजेंट दे रखा है बेटा। क्या दे रखा है, प्रेजेंट दे रखा है, इसलिए कोई बदलाव नहीं होगा। सीधे सीधे वाक्य को हम यूं ही आगे बढ़ा देंगे। आगे चलते हैं। द टीचर सेज, यानी कि अध्यापक कहते हैं। सेज आ गया, प्रेजेंट हो गया, बनाना शुरू करते हैं। द टीचर। अब देखिए इसमें टूफू तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ना, तो सेज का सेज ही रहेगा बेटा। कॉमा हटा के डेट आ जाता है, पुरानी बात है। गुड बॉयज प्रिपेयर देयर लेसन वेल, यानी कि जो अच्छे लड़के होते हैं वो तैयार करते हैं अपने पाठों को अच्छी तरह से। यानी कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अपने पाठों को अच्छी तरह से तैयार करते हैं। बताओ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। गुड बॉयज देयर लेसन्स वेल। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम आपको इसके रूल प्रोवाइड कर चुके हैं, रूल हम आपको समझा चुके हैं, तो कोई समस्या ऐसी आनी ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। जेम्स विल गो टू दिल्ली, ओलिवर सेड। अब देखो इसमें आपको एक नई चीज दिखाई दे रही होगी, और ये वो वाला रूल है जो हमने डिस्कस किया था। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी आरबी होती है, जो हमेशा पहले आती है, वो आरबी बाद में आ जाती है, और जो आरएस होती है जो बाद में आती है वो पहले आ जाती है। तो दिखाई दे रहा होगा कि ये ओलिवर सेड, ये जो आरबी है कहाँ आ गई बेटा, बाद में आ गई है। और जो कॉमा के अंदर लगा हुआ है मामला, वो कहाँ आ गया है, पहले आ गया है। तो समझ गए होंगे, यानी कि जो आरबी है वो बाद में पहुंच गई है, और जो आरएस है वो शुरू में आ गई है। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैंने इसका भी एक तरीका बताया था कि जब इस तरह के वाक्य आपको देखने को मिले तो उसमें क्या करना है कि आरबी का प्रयोग शुरू में करना है और आरएस का प्रयोग बाद में करना है। बाकी जो चेंजिंग होती है, जो रूल होते हैं, जो नियम होते हैं, उनको फॉलो करना है, बस बन गया। तो बेटा शुरू करते हैं। ओलिवर। अब देखो सेड तो सेड ही रहेगा, क्यों, बार बार नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें टू नहीं है, इसलिए ये नहीं बदलेगा, ठीक है, पुरानी बात है। अब सेड का सेड, अब कॉमा हटा के क्या लगाओगे बेटा, डेट लगा दोगे, ये तो सेम रहेगा। जेम्स विल। अब यहां पर सेड आ गया, क्या है बेटा, ये सेड आ रहा है, तो ये वाला वाक्य क्या होगा, ये वाला वाक्य बेटा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ गए होंगे। तो क्या है इसमें बिल, अब बिल को क्या हो जाएगा, बिल को वुड हो जाएगा, क्योंकि इसको हम टेबल में बता चुके हैं। वुड गो टू दिल्ली। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ये भी सेंटेंस इसी टाइप का आ गया है, इसमें भी हमारी आरबी कहां दे दी है, बाद में, और जो आरएस है वो कहां दे दी है बेटा, शुरू में दे दी है। तो परेशान नहीं होना है, सेंटेंस को सीधा करेंगे और बनाएंगे इसको कपिल। और बेटा सेड तो सेड ही रहेगा, क्योंकि इसमें टू नहीं है। कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, पता होगा, डेट लगाते हैं। इमरान। अब इमरान तो इमरान ही रहेगा, इमरान तो क्या होगा, इमरान ही रहेगा बेटा। और ये बिल, देखो ये सेड आ रहा है, तो क्या होगा, ये वाला सेंटेंस क्या होगा हमारा बेटा, चेंज हो जाएगा, और चेंज क्या होगा इसमें, विल। और बिल को क्या करते हैं,
एक बार अपने माइंड को टेबल में घुमा के देखिए, जो हमने टेंस वाली आपको टेबल बताई थी। तो जब घुमाओगे तो उसमें आपको नजर आएगा क्या होगा, बिल को क्या कर देते हैं बेटा, बिल को वुड कर देते हैं। तो समझ गए होंगे वुड। अब बाकी तो सब सेम रहेगा। नॉट को उठा के सेम रख दीजिए, बी रख दीजिए, और क्या है प्लेइंग, इसको भी लिख दीजिए, और क्या है इन द मैच। इन द मैच, ठीक है बेटा। तो देखो जब 15 सेंटेंस हो जाएंगे इसके, वैसे हमने इसके इसमें शायद टोटल 30 सेंटेंस लिए हैं, ताकि जो बातें हैं, जो वाक्य हैं, जो रूल हैं, वो अच्छी तरह समझ में आ सकें। ठीक है बेटा, आगे देखिए। कमल सैड, सिंपल है, सैड आ गया तो कमल तो कमल ही रहेगा, सैड का सैड ही रहेगा। रीजन क्योंकि इसमें टू नहीं है। अब कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। जलाल, हैज को क्या कर दोगे बेटा, हैड कर दोगे, क्योंकि यहां पर क्या दिया हुआ है सैड, और जब सैड आता है तो ये चेंज होता है, ये तो पुरानी बात है। हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 हावर्स। आगे 14वां सेंटेंस क्या कहता है, अनिल सेड टू अमित, यानी कि अनिल ने अमित से कहा। और मैंने आपको पहले बताया था, फिर बता रहा हूं बेटा, हिंदी पर ज्यादा फोकस मत करना, आप सेंटेंस को सही करने की कोशिश करना, क्योंकि एग्जाम में एक तो समय ही बहुत कम पड़ता है। इंटरमीडिएट में क्या होता है, अक्सर मैंने यही सुना है कि सर हमारे 2 क्वेश्चन रह गए, कोई कहता है सर हमारी स्टोरी रह गई, कोई कहता है कि सर हमारा पैसेज रह गया। तो बेटा इंटरमीडिएट में क्या होता है कि जो सिलेबस कुछ ज़्यादा सा मालूम पड़ता है, और जो आपको समय है वो कम फील होता है। क्यों, सिंपल सी बात है कि जिस पेपर को पहले 6 घंटे में किया जाता था, यानी कि 3 घंटे का पेपर आपका ग्रामर का होता था, और 3 घंटे का आपका जो टेक्स्ट बुक है उसका होता था, पहले हमारे टाइम में होता था, और कुछ समय बाद हमारे टाइम के बाद भी हुआ था। यानी कि दोनों पेपर 30-30 यानी कि 3-3 घंटे के होते थे। तो कितना हुआ 6 घंटे। तो 6 घंटे में जो मैटर हमको करना था, लेकिन अब एग्जाम में क्या होता है, कितना समय मिलता है बेटा, 3 घंटे, और जो सिलेबस क्या है वो सेम है। सिलेबस जो पेपर में आना है वो तो सेम है, क्या हुआ समय कम हो गया। तो दिक्कत यही आती है बच्चों के सामने कि वो पेपर पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चे जब एग्जाम दे के आते हैं तो बताते हैं कि सर एक क्वेश्चन रह गया, कोई कहता है कि सर हमारा तो ऐसे ऐसे रह गया बस, कोई बच्चा कहता है कि सर हमारा तो पैसेज रह गया, कुछ बच्चों के लॉन्ग क्वेश्चन भी रह जाते हैं। तो बेटा समय के हिसाब से पेपर कुछ बड़ा होता है, इसीलिए आपको स्पीड निकालनी है, इसमें स्पीड निकालनी है, जितना हो सके जल्दी जल्दी करने की कोशिश करना, समय खराब ना करना। क्या कि मान लो ये वाक्य दिया होता है 2 नंबर का होता है, अब 2 नंबर के वाक्य में कितना समय खर्च करोगे, मुश्किल से आधी मिनट खर्च करना, उसमें आधी मिनट भी नहीं लगेगी। मैं बना के दिखाता हूं स्पीड से आपको। तो देखिए अनिल टू दिया है, बोलूंगा नहीं, टोल्ड अमित, कॉमा हटा के दैट, और ये है जैनेंद्र, विल को हो जाएगा वुड हैव रीच्ड। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, इस तरह से बनाओगे आप, ठीक है, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। शीला कुड नॉट राइट द ऐसे द टीचर सेड। अब देखो ये भी सेंटेंस ऐसा ही आ गया बेटा, कैसा आ गया, जिसमें आपकी जो आर बी है वो कहाँ दी हुई है, लास्ट में दी हुई है, और जो आर एस है आपकी कहाँ दी हुई है बेटा, शुरू में। लेकिन हमने आपको बताया था कि जब हम इनडायरेक्ट करते हैं तो आर बी का प्रयोग शुरू में करते हैं और आर एस का प्रयोग बाद में करते हैं। तो बनाते हैं इसको, द टीचर, सेड का तो सेड ही रहेगा क्योंकि इसमें टू नहीं है। कॉमा हटा के क्या लगा देंगे बेटा, डेट लगा देंगे। शीला कुड नॉट राइट
दाएं से। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। यदि आपने रूल्स को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, बढ़िया तरह से पढ़ लिया है, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बेटा, आगे देखिए। रामा सेड टू मोहन। अब देखो यहां से आपका वो सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव शुरू हो जाते हैं बेटा। कौन से शुरू हो जाते हैं? इंटेरोगेटिव शुरू हो जाते हैं। अब देखो इंट्रोगेटिव को कैसे पहचानते हैं, तो मैंने आपको यही बताया था कि सबसे पहले हमें सेंटेंस को पहचानना है, पहचानने के बाद तब उसको चेंज करना है। यदि आपने बिना पहचाने शुरू कर दिया तो हो सकता है कि सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाए। ठीक है बेटा, इसमें सेंटेंस को आपको पहचानना है। तो देखो पहचान कहाँ से होती है? जहां से हमारी आर एस शुरू होती है। कहां से होती है बेटा? जहां से हमारी आर एस शुरू होती है। तो क्या दिया है शुरू में? आर, और आर क्या है? हमारी एक एच वी है, और लास्ट में क्या दिया है इसमें बेटा? क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो एच बी आर एस के शुरू में दे रखी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे रखा है। आंख बंद करके कह सकते हो कि सर ये तो हमारा कौन सा है? ये तो हमारा इंट्रोगेटिव है। क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। पहचान लिया? जब पहचान लिया तो बना भी सकते हो। अब बनाने के लिए क्या है? सेट के स्थान पर क्या लगाते हैं? आस्क्ड लगाते हैं। से के स्थान पर क्या लगाते हैं? आस्क लगाते हैं। सेज के स्थान पर क्या लगाते हैं? आस्कस लगाते हैं। आरबी के टू को क्या करते हैं? हटा देते हैं। वाक्य को क्या करते हैं? असर्टिव कर देते हैं। कॉमा हटा के क्या लगाते हैं? इफ या वेदर लगाते हैं। बताओ क्या रह गया? कुछ भी नहीं रहा। जो बात मैंने कही है उनको आप लिख दीजिए। जैसे मैंने कहा था रामा तो रामा ही रहेगा। अब सैड आ गया। मैंने क्या बताया था? सैड को किसमें बदलते हैं? आस्क्ड में बदलते हैं। आरबी के टू को क्या करते हैं? हटा देते हैं। मोहन तो मोहन ही रहेगा। कॉमा हटा के क्या लगाते हैं बेटा? इफ लगाते हैं। अब साधारण कर देते हैं सेंटेंस को। यही टॉपिक समझने का है। सेंटेंस को हम असर्टिव करते हैं। क्या करते हैं? असर्टिव। तो क्या है? ये यू है, और ये कौन सा है? ये बेटा हमारा सेकंड पर्सन है। कौन सा है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो आरबी के किससे बदलते हैं? ऑब्जेक्ट से बनते हैं। किससे बदलते हैं? आरबी के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। और आरबी का ऑब्जेक्ट क्या है? मोहन। तो यू को मोहन से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा, क्योंकि मोहन एक पुरुष है। और हमने आपको बताया था कि यदि किसी पुरुष का नाम हो तो ही में कन्वर्ट करते हैं, किसी स्त्री का नाम हो तो उसको सी में बदलते हैं, और स्त्री पुरुष बहुवचन हो तो उसको हम दे में बदलते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या होगा? इसको यू को किससे बदलें? मोहन से, तो ही हो जाएगा। और इज आर एम को क्या करते हैं? हम वाज वर्ब में बदल देते हैं। बाकी सब क्या होगा? गोइंग का गोइंग रहेगा, होम का होम रहेगा। अब इसमें एक चीज और आ गई, आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या आ गया बेटा? टुडे। तो ये टाइम वर्ड हैं। कैसे हैं? ये टाइम वर्ड शब्द हैं जो चेंज हो जाते हैं। तो टुडे को क्या होता है? टुडे को डेट डे हो जाता है। बताओ कोई दिक्कत? बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। अगला वाक्य देखते हैं 17वां। माई फ्रेंड सेड टू मी, यानी मेरे मित्र ने मुझसे कहा, विल यू नॉट हेल्प मी? हमें हिंदी नहीं करनी है, हमें हिंदी पे कोई जोर देना ही नहीं है, लेकिन आपको करने का मन कर रहा है तो कर सकते हैं। बट हमें क्या करना है? हमें तो इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो बनाते हैं इसको। माई तो माई रहेगा, फ्रेंड का फ्रेंड रहेगा। सेड टू को किसे बदलते हैं? आस्क्ड में बदलते हैं, इंटेरोगेटिव में। ठीक है, अगर असर्टिव होता तो टोल्ड में बदलते हैं इसको। टू को हटा देंगे बेटा, मी का मी आ जाएगा। कॉमा हटा के क्या लगाते हैं? इफ या वेदर लगाते हैं। साधारण करेंगे, मी से बदलेंगे तो आई हो जाएगा। बिल को क्या हो जाएगा? बिल को वुड हो जाएगा। नॉट तो नॉट रहेगा, हेल्प का हेल्प रहेगा। मी को बदलेंगे किससे? ये फर्स्ट पर्सन है तो किससे बदलेंगे? फ्रेंड से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको हिम हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने हिम कैसे कर दिया, तो बेटा बता देता हूं, ये सब उस टेबल का कमाल है। उस टेबल को आप अपने दिमाग में रख लो। अगर वो टेबल आपके दिमाग में रख गई, मैं गारंटी देता हूं कि किसी भी वाक्य को आप बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हो। देखो मैं बता देता हूं, ये है मी, और मी हमारा कौन सा है? मी हमारा फर्स्ट पर्सन है बेटा। कौन सा है? फर्स्ट पर्सन। किससे बदलते हैं? आरबी के सब्जेक्ट से। आरबी का सब्जेक्ट क्या है? फ्रेंड। फ्रेंड किस में आता है? हमारा
पुरुष में आता है। किस में आता है? पुरुष। और पुरुष को क्या मानते हैं हम? ही मानते हैं। लेकिन बदलना क्या है बेटा? हमको मी बदलना है। अब ही को हम मी की सीध में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा आपको? वहां पर क्या दिखाई देगा बेटा? आपको वहां पर हिम दिखाई देगा। सो हमने हिम कर दिया। बताओ कोई दिक्कत? आगे देखिए, श्याम सेड टू गोपाल, श्याम ने गोपाल से कहा, श्याम और सेड को क्या करते हैं? सेड को आस्क में बदलते हैं, टू को हटा देते हैं, गोपाल तो गोपाल ही रहेगा, कॉमा हटा के इफ या वेदर लगाते हैं। मेरी बात ध्यान रखना, इफ या वेदर लगाते हैं। इफ ही लगाना, क्योंकि हो सकता है कि वेदर में बेटा आप स्पेलिंग मिस्टेक कर दो और स्पेलिंग मिस्टेक से क्या होगा? लॉस आपका होगा। एग्जामिनर देखेगा अरे इसको वेदर की स्पेलिंग नहीं आती है, क्योंकि एक वेदर और होता है आपका WEATHER, जिसमाने वेदर में क्या होता है बेटा? मौसम होता है। तो गलती से वो ना लिख जाए, इसीलिए आप केवल किसका यूज करोगे? आप केवल इफ का ही यूज करना है। ठीक है, बात समझ गए होंगे। यू को किससे बदलेंगे? गोपाल से। क्या हो जाएगा? ही। डिड दिया हो तो क्या करते हैं? उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बदलते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसको हैड और इसको हो जाएगा ईटिन। तो हैड ईटिन मैंगोज। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। बाकियों को ऐसे दिमाग में रख दूंगा जैसे कि मान लो कई वर्षों से आपके दिमाग में रखे हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से हर टॉपिक को समझना है, बहुत ही बढ़िया तरह से। आगे देखिए, सीता सेड टू मोहन, यानी कि सीता ने किससे कहा? मोहन से कहा। तो क्या करोगे? यहाँ पर आस्क्ड लगा दोगे। क्यों लगाया आस्क्ड? ये कुड दिया हुआ है और ये आपकी मॉडल वर्ब है जो शुरू में दे रखी है आपकी, और अंत में हमें मुख्य चीज क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बेटा ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव में सेड के स्थान पर आस्क्ड लगाते हैं, टू को हटा देते हैं, और मीना तो मीना रहेगा, और कॉमा हटा के इफ लगा देंगे, सीधा करेंगे, यू को मीना से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और कुड का तो कुड ही रहेगा, ऐसा इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सॉल्व तो सॉल्व भी रहेगा। इसके बाद द, और फिर आ गया आपका क्वेश्चन। क्या आ गया बेटा? क्वेश्चन। अब ये नया बदलाव आ गया, क्या है? यस्टरडे। क्या होता है? यस्टरडे को बोलते हैं द प्रीवियस डे। हमने आपको क्या लिखवाई थी बेटा? एक टेबल लिखवाई थी, उसमें ये सारे वर्ड दिए हुए हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो पीछे जो हमने आपको वीडियो प्रोवाइड की हैं, किसकी? डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, उन वीडियो को जाके देख लीजिए। मैं गारंटी देता हूं इन वाक्यों को तो आप हवा में उड़ा दोगे। किस में उड़ा दोगे बेटा? हवा में उड़ा दोगे। ठीक है, आगे देखिए, हाफिज सेड टू हनीफ। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाफिज सेड टू हनीफ, तो बनाते हैं इसको हाफिज, और सेड को किसमें बदलते हैं बेटा? आस्क्ड में। टू को क्या करते हैं? हटा देते हैं, हनीफ। अब ये डू आ गया शुरू में, परेशान क्यों होते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वहां पहुंचा देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। यू को किससे बदलेंगे? हनीफ। कोई पुरुष है तो क्या कर देंगे? ही कर देंगे। अब ये पास्ट इंडेफिनिट पहुंचना है, और पास्ट इंडेफिनिट में एच बी क्या लगती है? डिड लगती है। लेकिन जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, क्योंकि वाक्य को क्या करते हैं बेटा? वाक्य को हम असर्टिव करते हैं, और जब असर्टिव करेंगे डू हट जाएगा, और जब इसको पास्ट में ले जाएंगे तो क्या होगा? सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो लाइक की क्या हो जाएगी? लाइक्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? लाइक की क्या हो जाएगी? लाइक्ड हो जाएगी। बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक, लाइक्ड हो जाएगी। और दिस को क्या करते हैं? पुरानी बात, दिस को डेट करते हैं। टेबल आपको याद होगी बहुत ही अच्छी तरह से। बताओ कोई दिक्कत? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मोहन सेड टू आकाश, बनाते हैं इसको। मोहन तो मोहन रहेगा। सेड को क्या करते हैं बेटा? पुरानी बात आस्क करते हैं, टू को हटा देते हैं, और आ जाएगा आपका आकाश। क्या आ जाएगा? आकाश। कॉमा हटा के क्या लगाते हैं? आपको होगी सर इफ या वेदर लगाते हैं। आपने ही तो बताया था कि इफ या वेदर लगाते हैं, लेकिन बेटा मैंने ये भी कहा था कि जब शुरू में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए, क्या आ जाए? शुरू में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो क्या होगा? उसको हम आसानी से, देखो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है इस वजह से, ठीक है। जो बाकी के सेंटेंस है उनको आप स्वयं बना के मुझे कमेंट सेक्शन में दिखाओगे, जिसके कि मैं उनको, तो देखो आप इनके
स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो ये जो कुछ सेंटेंस रह गए हैं, देखो यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, इनको आप स्वयं बना के प्रैक्टिस करोगे। ठीक है बेटा, ये है स्क्रीनशॉट लेना इनका और स्वयं बना के इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ही बढ़िया तरह से। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी रही आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे, और जो सेंटेंस हमने आपको दिए हैं इनको आप बना के हमको कमेंट के माध्यम से बताओगे, तो हम देखते हैं कि कितना आपने समझा। ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।